अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया जिफ़ुन व तालिबुहा किलाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए, अल्लाह का एहसान है, करम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को ईमान दिया और ईमान के साथ ईमान की मेहनत भी दी। असल में एक बात को समझना है, दुनिया में जितने लोग आए हर एक ने किसी न किसी चीज़ का इनकार किया। किसी ने नबी का इनकार किया, किसी ने अल्लाह का इनकार किया। लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है, इसका इनकार किसी ने नहीं किया। चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो, चाहे अनपढ़ हो, जाहिल हो, जो भी हो, उसको इस बात का यकीन है कि मौत है। अब मौत है तो हमारे नबी ने मौत के बाद वाली जिंदगी को बताया और अल्लाह ने इस बात को समझाने के लिए कम व बेश 100 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत को समझाया और बताया कि अल्लाह के मानने में ही कामयाबी है। लेकिन समझना कब तक है? जब तक कि मौत का फरिश्ता ना आ जाए। जब मौत का फरिश्ता आ गया और इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद में समझना कोई काम की बात नहीं। इसी वजह से हमारे नबी ने फरमाया अल-क़य्यिस मन दान नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अक्लमंद शख्स वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए मेहनत करे। मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए मेहनत करे। अब मेहनत क्या है? हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में रात बड़ी होती है। सर्दियों का मौसम है, ईशा की नमाज पढ़ी है, उसके बाद में 2 रकात नफल की नियत बांधी और अल्लाह से मनाजात शुरू किया, यानी कुरान पढ़ना शुरू किया। अब अल्लाह के कलाम पढ़ने में वो लुत्फ, वो मजा आया कि सुबह सादिक हो गई 2 रकात में। अल्लाह अकबर। जब सलाम फेरा तो देखती है कि सुबह सादिक हो गई। अब अल्लाह से शिकायत करते हैं कि या अल्लाह, तेरी रातें कितनी छोटी हो गई कि मेरी 2 रकात में रात खत्म हो गई। अल्लाह से शिकवा हो रहा है। और हमें शिकवा क्या है? अगर कोई शख्स 3 बजे या 2 बजे रात में उठा दे या किसी वजह से हम तहज्जुद के लिए उठ जाए तो दिन भर उतना ही शिकवा रहेगा कि रात में उठ के नमाज पढ़े हैं, इस वजह से नींद आ रही है। और उनकी शिकायत यह है कि 2 रकात में रात निकल गई। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे मुलाकात के लिए एक शख्स आया, बहुत बड़ी अल्लाह वाली गुजरी है, उम्र रसीदा है। एक शख्स मुलाकात के लिए आया। फजर की नमाज के बाद में इशराक का वक्त हो रहा था। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह इशराक की नमाज में मशगूल हो गई। इस शख्स ने सोचा कि चलो इशराक के बाद मुलाकात कर लूँ।
फिर ज़िक्र अस्कार, उसके बाद में चाश्त की नमाज, फिर ज़ोहर की नमाज का वक्त आ गया, ज़ोहर की नमाज में फिर ज़िक्र अस्कार, उसके बाद में असर का वक्त आ गया, असर की नमाज पढ़ती हैं, उसके बाद में ज़िक्र अस्कार, मगरिब की नमाज, मगरिब के बाद में फिर इशा का वक्त आ गया, इशा की नमाज, उसके बाद में फिर नफलों में मशगूल, फिर फजर का वक्त आ गया, फजर की नमाज पढ़ती हैं, उसके बाद में इशराक की नमाज पढ़ने के बाद हल्की सी आँख लगी, वो शख्स इंतजार में है कि अब मुलाकात करूंगा, अब मुलाकात करूंगा, अब मुलाकात करूंगा। हल्की सी आंख लगी है और घबराहट से उन्होंने अपने आंख को खोला और अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं कि या अल्लाह, मैं ऐसी आंख से पनाह चाहती हूं जो नींद से जो आग भरे ही ना। ये कब हुआ है? जब ईमान बना है और ईमान की हकीकत का इल्म हुआ। इसी वजह से सहाबा ने समझाया, नबी अंबिया ने समझाया, औलिया किराम ने समझाया, और आज जमात वाले भी इसी बात को समझाते हैं कि जिंदगी बड़ी कीमती है, इसी जिंदगी के अंदर रहकर हमें आखिरत की फिक्र करना है, वरना जिस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाएगा उसके बाद में कोई मोहलत नहीं, कोई वापसी नहीं। कुरान करीम बयान करता है, वलो तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसु रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, कि कल कयामत के दिन दो जमातें होगी, एक तो वो होगी जो मुजरिमीन होंगे और वो एक वो होंगे जो फरमाबरदार होंगे, कि जो 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करते थे, अल्लाह के अहकामात को पूरा किया करते थे, नाफरमानी नहीं करते थे। और एक वो जमात होगी जो नाफरमानी करती थी, अपने अल्लाह को अल्लाह न मानती थी। इनकी गर्दनें मारे जिल्लत के झुकी हुई होगी और ये कहेंगे रब्बना अबसरना व समीअना फरजीना नामल सालिहा इन्ना मुक़िनून। या अल्लाह, जमात वाले आकर इसी तरीके अहादीस मुबारका में कुरान के जरिए हमको ये समझाया जाता कि मौत के बाद में एक ज़िंदगी है, मानने के ऊपर जन्नत है, ना मानने के ऊपर जहन्नम है। ये सब हमने दुनिया में सुना था, जहन्नम का तस्करा हमने सुना था, जन्नत का तस्करा हमने सुना था, लेकिन अब मौत के बाद जब मैदान हश्र में खड़े हैं तो अब तमाम चीज़ों को हमने अपने आंखों से देख लिया। जन्नत भी दिख रही है, जहन्नम भी दिख रही है, अल्लाह के नाफरमान भी दिखाई दे रहे हैं, पुलसिरात भी दिखाई देता है। रब्बना अबसरना व समीअना फरजीना नामल सालिहा, या अल्लाह एक बार दुनिया में भेज दे। तमन्नाएं करेगा इंसान, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, तमन्नाएं करेगा एक बार दुनिया में भेज दे, या अल्लाह एक बार दुनिया में भेज दे। किस लिए? नामल सालिहा इन्ना मुक़िनून, कि हम ईमान, हम जो है नेक अमल करेंगे, अब हमको यकीन हो गया। लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से कोई वापसी नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो दुनिया से गया कोई वापस नहीं आया। ये एक अगलातुल अवाम में से है जो मस्तूरात समझती हैं कि त्योहारात के वक्त में जो घरों के अंदर त्योहारात होते हैं उसके अंदर फकड़ी आ गई तो बोले अब्बा आ गए, दादा आ गए, खाला आ गए, फुप्पो आ गए। ये सब फालतू बातें हैं। कयामत तक कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। इसलिए इस्लामी माओ बहनों, मकसद बात का यही है कि ये जो अल्लाह ने जिंदगी दी है ये बड़ी मुख्तसर जिंदगी है, बड़ी मुख्तसर जिंदगी है। इसी जिंदगी के अंदर हमें आखिरत की फिक्र करना है। हमारे पास में शोहर की खिदमत के लिए वक्त है, बच्चों की खिदमत के लिए वक्त है, मेहमान आ जाए उनके लिए वक्त है, लेकिन नमाज का वक्त आ जाए तो अब सर में दर्द है, बदन में दर्द है, परेशान हाल है और दिल नहीं चाहता।
बंदों की खिदमत के लिए, बंदों को राजी करने के लिए इसके पास में वक्त है, लेकिन उस अल्लाह के लिए जिसने इसको पैदा किया और आखिरत में जन्नत देगा उसके लिए वक्त नहीं। अफसोस का मकाम है, रोने का मकाम है। एक अल्लाह वालों को किसी ने देखा कि चौराहे पर बैठ के रो रहे हैं, फिर उन्हीं अल्लाह वालों को देखा कि कब्रिस्तान में बैठ कर रो रहे हैं। जिस शख्स ने चौराहे पर बैठकर देखा कि रो रहे हैं, चौराहे पर रो रहे हैं और कब्रिस्तान में रो रहे हैं, इसको बड़ा ताज्जुब हुआ। ये शख्स उस अल्लाह वालों के पास गया और कहने लगा कि हजरत आप चौराहे पर रो रहे थे, चलो मुझको समझ में आ गया कि लोग नाफरमानी कर रहे हैं, हो सकता है आप उसकी वजह से रो रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान में रोने का मकसद क्या? बड़ी कीमती बात है। उन अल्लाह वालों ने कहा कि मैं चौराहे पर इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह अपने बंदों से तकादा करता है, ओ मेरे बंदों तुमने नाफरमानी कर ली, ओ मेरे बंदों तुमने मेरी नाफरमानी कर ली, तुम तौबा इस्तिगफार कर लो, मैं तुम्हारे इस्तिगफार को कबूल करूंगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर लूंगा। अल्लाह ऐलान करता है, हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आकर बंदों से तकादा करता है, मेरे बंदों मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, इस्तिगफार करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, अल्लाह माफ करेगा, इस्तिगफार करो। लेकिन बंदा जिंदगी के अंदर ये कहता है कि अल्लाह मियाँ अभी हम इस्तिगफार नहीं करते, अभी तो बहुत बड़ी जिंदगी है, नमाज पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, नमाजों का एहतमाम बाद में करेंगे, तेरे हुक्मों को बाद में मानेंगे, पहले हम ये दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो तमाम चीजों को बरत ले। अल्लाह कहता है तौबा कर लो और बंदा कहता है बाद में करेंगे, अभी मेरे पास में टाइम नहीं। कहा अच्छा फिर कब्रिस्तान में क्यों रो रहे हो? तो वो अल्लाह वाले कहने लगे कि कब्रिस्तान में मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब बंदा कह रहा है या अल्लाह मुझको माफ कर दे, अल्लाह कह रहा है कि अब तुझको मोहल्लत नहीं। बात समझ में आ रही है कि जिंदगी में अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे मेरी तरफ मुतवज्जो हो जा, इस्तिगफार कर ले, मैं माफ कर दूंगा। बंदा कहता है मेरे पास में वक्त नहीं, लेकिन मौत के बाद में कब्र के अंदर जब फरिश्ते इसके ऊपर मुसल्लत है, अब ये कहता है अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह कहता है कि अब मैं तुझको माफ नहीं करूंगा। बहुत रोने का मकाम है, बहुत रोने का मकाम है। इसलिए जमातों की आमद इसका मकसद ही यह है कि हमको आखिरत समझ में आ जाए, हमें आखिरत समझ में आ जाए। जब हमें आखिरत समझ में आएगी तो फिर अब गुनाहों का करना मुश्किल हो जाएगा, नमाज का छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, हम कुरान के बगैर नहीं रह सकते। तो अब इसके लिए अज़ाइम करना है, अज़ाइम। बयानात तो बहुत सुन लिए, लेकिन अज़ाइम करना है। अज़ाइम किसको कहते हैं? आज के इस मजलिस में बैठ के ये अज़ाइम करना है कि अब से लेकर मौत तक मुझको नमाजों का एहतमाम करना है। कब तक के? मौत तक। अच्छा, जिंदगी कितनी है उसको समझ लो। उलमा ने लिखा है कि जब बच्चा घर में पैदा होता है उसके सीधे कान में अजान दी जाती है और उल्टे कान में इकामत दी जाती है। मुसलमान के घर में जब भी बच्चा पैदा हो जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सीधे कान में अजान, उल्टे कान के अंदर इकामत। और जब उसकी मैयत हो जाए तो जनाजे के नमाज के अंदर ना इकामत ना अजान।
सीधी नमाज। उलमा ने लिखा है कि जब बंदा पैदा हो गया, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके कान में अजान व इकामत दे दी गई। अब उसकी जब मैयत हो जाएगी तो उस वक्त में नमाज पढ़ा दी जाएगी। इसकी ज़िंदगी सिर्फ इतनी है जितनी अजान और इकामत के दरमियान में होती है। इस दरमियानी ज़िंदगी को बदलना है, इस दरमियानी ज़िंदगी को बदलना है। इसकी ज़िंदगी की अजान दे दी गई, इसकी ज़िंदगी की अजान दे दी गई, इकामत भी हो गई, बस अल्लाह का हुक्म हो जाए तो जनाजे की नमाज तैयार है। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। ये दुनिया का धोखा है, ये दुनिया का धोखा है। आज देखो, चाहे मर्द हो या औरत है अपने शौहर से मोहब्बत करती है, मर्द है अपने बीवी से मोहब्बत करता है, लेकिन ये सब मोहब्बतें झूठी है, मौत के साथ खत्म हो जाएगी। बच्चे अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं और वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मौत के साथ तब सब तमाम खत्म हो जाएगी। बीवी का इंतकाल हो जाए, कोई शौहर को कहे कि आप भी कब्र में उतर जाए, तैयार नहीं। वालिदैन का इंतकाल हो जाए, कोई बच्चे से कहे कि भाई आप भी अपने वालिदैन के साथ में लेट जाए, मुश्किल। ये दुनिया इतनी जालिम है, इतनी जालिम है, जिस दुनिया के लिए इसने अपने आखिरत को बर्बाद किया, जिस पैसे को कमाने के लिए इसने अपने आखिरत को बर्बाद किया। हमने उनके हालात को देखा कि जब उनका इंतकाल हुआ है तो हमने देखा है कि मर्दों के वक्त में जब लिबास बदलने का वक्त आया, हम पहुंचे हैं तो उनके जो है कपड़ों के अंदर 1 रुपया नहीं मिला। वारिसी ने सब निकाल दिए। कब्रिस्तान खोदा जाता है, कब्रें जब खोदी जाती है उसमें औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, औरतों के जनाजे, मर्दों के जनाजे, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि कब्र खोदते खोदते सोने की अंगूठी निकली है या चांदी की अंगूठी निकली है या कोई ऐसा सोना या चांदी निकला है। क्यों? इसलिए कि वारिस ने पहले ही उतार लिया। जिस माल व मनाल के लिए, जिन औलाद के लिए, जिस दुनिया वालों के लिए इसने अपने आखिरत को बर्बाद किया, इसकी मौत के साथ तमाम चीजें खत्म हो गई। एक आदमी दौड़ा दौड़ा एक अल्लाह वालों के पास आया, कहने लगा हजरत मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती। ये सब झूठे मोहब्बतें हैं। मेरी बीवी बहुत मोहब्बत मुझसे करती है। कहा कैसे? मेरी बीवी कहती है अगर तुम लेट आए मुझको नींद नहीं आती, जबकि पहले सो जाती है। अगर तुम मुझको ना दिखे तो मुझको खाना नहीं रखता, जबकि दो रोटी सिल्ला खाती। क्या अच्छा हुआ पाप टला। अगर तुम मर जाएगी ना तो मुझको ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ में मैं भी मर जाऊंगी। वो अल्लाह वाले कहने लगे अच्छा मोहब्बत चेक करना है? कहाँ चेक करना है? तो कहा एक काम कर, आज का खाना साथ में खा, झुटमुट ठसका लगकर गिर जाने का, ऐसा लगे कि तू मर गया। शाम में उसने इसी तरीके से किया। अब बीवी रो रही कि हाय अफसोस मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, अल्लाह मियां साथ में मुझको भी लेकर चला जा। अब जिन्होंने उनको तरकीब बताई थी वही अल्लाह वाले वहां से गुजरे। कहा क्या हुआ? कहा मेरे शोहर का ऐसा ऐसा हो गया, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको खड़े कर दे और मैं मर जाऊं साथ में। इन्होंने कहा कि भाई एक काम कर, पानी का गिलास लेकर आ। इन्होंने दम किया, कहा एक काम कर ये पानी तू पी ले, तू मर जाएगी ये उठ के खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जान दो, बीवी कहने लगी कि जान दो जो अल्लाह को मंजूर मैं उस पर राजी। अब अल्लाह को मंजूर था इनका पहले जाना, तो ये चले गए। अब काय को अपन उल्टा सीधा काम करते।
तो अब शोहर उठा तो कहने लगा कि बीवी से कहने लगा कि वाह वाह, ये सब झूठी मोहब्बत थी। इस वजह से कुरान ने फरमाया कि तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुमको धोखे में न डाल दे, धोखे में न डाल दे। अच्छा, मांगना भी किससे? अल्लाह से मांगना है। एक अल्लाह वालों के मुताबिक आता है, एक अल्लाह वाले तहज्जुद पढ़ते, रोजाना तहज्जुद पढ़ते, रोजाना तहज्जुद पढ़ते, उनका मुरीद साथ में होता, गैब से आवाज आती, अल्लाह की तरफ से आवाज आती कि तेरी नमाज को हमने रद्द किया, तेरी नमाज को हमने रद्द किया, तेरी नमाज काबिल कबूल नहीं, तेरी नमाज को हमने रद्द किया। वो रोजाना नमाज पढ़ते, रोजाना तहज्जुद पढ़ते, रोजाना अल्लाह से मांगते, रोजाना अल्लाह से ताल्लुक जोड़ते। कई साल गुजर गए, मुरीद कहने लगा कि हजरत जो आवाज मुझे आती है क्या आपको आती है? तो वो अल्लाह वाले कहने लगे उस मुरीद से कि हाँ, जो आवाज मैं सुनता हूं, जो तू सुनता है, वो आवाज मुझे भी आती है कि अल्लाह की तरफ से ये ऐलान होता है कि अल्लाह ये कहता है कि तेरी नमाज को हमने रद्द किया, तेरी नमाज इस लायक नहीं कि उसे कबूल किया जाए। तो वो मुरीद कहने लगा कि हजरत, जब अल्लाह आपकी नमाज को कबूल ना करे तो आप इतनी मशक्कत क्यों उठाते हो? सर्दी के मौसम में उठना, ठंडे पानी से वुजू करना, रात के 2 बजे 1 बजे उठ जाना, फिर अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करना, लंबी लंबी रकातों का पढ़ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ऐसा ईमान हम तमाम को नसीब करे। वो अल्लाह वाले रोने लगे और कहने लगे अपने मुरीद से कि तू मुझको ये बता, क्या अल्लाह के दर के अलावा कोई दर है? कोई अल्लाह के अलावा घर है कि मैं उससे जाके मांगू? कोई है मेरा अल्लाह के सिवा इलाह कि मैं उसको अपना रब मान लूं? फिर अल्लाह की तरफ से गैबी आवाज आई, ओ मेरे बंदे, तेरी नमाज इस काबिल नहीं कि कबूल किया जाए, लेकिन तुझको यकीन है कि मैं तेरा रब हूं, मैं ही कबूल करने वाला हूं, तो आज मैं तेरे तमाम नमाजों को कबूल करता हूं। इसलिए आज अज़ाइम करना है कि हमको अल्लाह ही से मांगना है और अल्लाह ही की मानना है, अल्लाह की मानना है। अल्लाह की कैसा मानना है? ऐसी मानना है कि अभी हमने जोहर की नमाज पढ़ ली, असर की नमाज की छुट्टी, बोले अपन ने पढ़ लिया जोहर की नमाज, अब अपन हो गए जन्नती, अब अगले हफ्ते देखेंगे। शैतान मरदूद ने एक सजदा अल्लाह को नहीं किया, मरदूद हो गया। हम कितने सजदे छोड़ देते हैं। बात तो अल्लाह की बंदियां ऐसी है कि अगर तश्कील करो, आपसे तश्कील होती है, आप नमाज नहीं पढ़ते तो कहा जुम्मे शुरू कर देंगे। मतलब इसको यकीन है कि जुम्मे तक के अल्लाह की बंदी है जिएगी, यानी इसको ख्वाब दिख गया, अल्लाह ताला ने बता दिया कि देख जुम्मे तक तो मरने वाली नहीं। इसलिए हम अज़ाइम भी करें, नियतें भी करें कि हमको अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनी जिंदगी को बदलना है। तो जिंदगी बदलने के लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने माहौल को बदलना है और अपने घर के माहौल को बदलना है। माहौल को बदलने के लिए सबसे आसान तरीका है अल्लाह का रास्ता। मस्तूरात अपने शोहरों के साथ में अल्लाह के रास्ते में नाम लिखाए और तश्कील करे। तो सबसे आसान चीज़ है कि हम जो है अल्लाह के रास्ते में निकले और अल्लाह के दीन को समझे, अल्लाह के दीन को समझे। फिर मकाम पर आकर क्या करना है कि जो हमने अल्लाह के रास्ते में दीन को सीखा है, तालीमात किए हैं, अल्लाह के अहकामात को समझा, नबी के तरीके समझे, अब उसी अमाल को आकर अपने मकाम पर करना है। अब घर के अमाल को समझना है
घर के अमाल को समझना है। सबसे पहले तो हम अपने घर के अंदर फजाइल अमाल की तालीम करें। मस्जिद के अंदर कारगुजारी होती है, बड़े मुश्किल से 5 से 6 मकानात या कभी 9 मकानात में तालीम होती है, जबकि अपने पठानपुरे में मकान कितने हैं? 100 मकान रहते तकरीबन। बाकी मकानात में तालीम नहीं होती। अच्छा, तालीम भी रोजाना करना है। बाद लोग ये समझते हैं कि तालीम रोजाना करेंगे तो शैतान खुद घर में आ जाएंगे। डर भी लगता है उनको। बाज औरतें और बाज मर्दों का तो ये यकीन है कि तहज्जुद पढ़ेंगे तो शैतान बाजू में आ जाता, ये लोग पागल हो जाता बोल तहज्जुद पढ़ने से। अल्लाह हिफाजत करे। जो नमाज नबी के ऊपर फर्ज हो उससे ये पागल हो जाता। ये सब अगलातुल अवाम में से है। तहज्जुद की नमाज तो अल्लाह से मांगने के लिए है। पूरी दुनिया सोई हुई है और ये अल्लाह की बंदी अल्लाह से मांग रही है अपने मसाइल का हल। तो सबसे पहले हम घर के अंदर तालीम शुरू करें। एक वक्त मुकर्रर कर ले घर के अंदर, घर की नौयत देख ले कि घर के सब लोग कब फारिग होते हैं और कब बैठ सकते हैं, वो वक्त मुतय्यन कर ले। उसके अंदर तालीम भी हो, मशवरा भी हो, तश्कील भी हो। और उसी तरीके से सीखना सिखाना भी उसके अंदर हो, हमारा कुरान भी दुरुस्त हो। उसके साथ में पर्दे का एहतमाम हो, नमाजों का एहतमाम हो। अपने घर के अंदर जो बालिग मर्द हैं हम उनके ऊपर मेहनत करें कि वो अल्लाह के घर के अंदर जाके नमाजों का एहतमाम करें। जो औरतें हैं वो अपने घर के अंदर नमाज पढ़े। बच्चे मदारिस के अंदर जाएं, सुन्नत लिबास का एहतमाम हो। जब हम ये तमाम चीजों को करेंगे तो फिर हमारे घर का माहौल बदलेगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100% दिन हमारे घर में आएगा। 100% दिन आएगा। और अगर हम घर में तालीम ना करें, बच्चों को नमाजों का ना कहें, बड़ों को नमाजों का ना कहें और हम खुद नमाज ना पढ़ें तो फिर हमारा घर ये शैतान का अड्डा बनेगा। फिर मौत के बाद में मसला हो जाएगा। इसलिए हम नियत इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम घरों के अंदर तालीम करेंगे और अल्लाह के रास्ते में भी निकलेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। तश्कील कर लें।